ऊर्जा इकट्ठा की और एक खास तकनीक इस्तेमाल करने की तैयारी की। अपने हाथ ड्रैगन किंग पर रखकर उसने जोरदार आभा छोड़ी जहर को रोकने के लिए। उसने कहा, मैंने उसकी नाड़ियां सील कर दी हैं, वो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल मत करना। अब ड्रैगन किंग बेइज्जती से बोला कि यीकू को भागना चाहिए क्योंकि दुश्मन बस उसी को चाहते हैं। लेकिन याओ गुस्से में खड़ा हो गया और लड़ने के लिए दृढ़ निश्चय दिखाया। खलनायक ने तंज कसा, और कौन सोचता है कि तुम मुझे चुनौती दे सकते हो। बिना वक्त गवाए हीरो ने छलांग लगाई और अपने प्रतिद्वंद्वी पर एक जोरदार मुक्का मारा। घातक वार ने डोंगचेन को सीधा लगा और वो जमीन पर फिसल गया, पर फिर भी खड़ा रह पाया। डोंगचेन ने संभल कर उसने माना, तुम्हें कुछ ताकत है, पर ये मेरे हारने के लिए काफी नहीं। तभी दुश्मन अपने शरीर को अजीब तरह से मोड़ने लगा। हीरो ने गौर से देखा और महसूस किया कि दुश्मन अचानक बड़ा सा दिखने लगा। डोंगचेन तेज गति और शक्ति के साथ हमारे हीरो पर टूट पड़ा। बारी बारी से आ रहे प्रहारों ने उसकी रक्षा पर भारी दबाव डाला। हमारा हीरो हैरान हुआ, कैसे इतना शक्तिशाली हो गया। हमले तेज होते गए और बचना कठिन हो गया। अचानक हीरो जमीन पर गिर पड़ा। समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे लगा, जब असल में वार हिट नहीं हुआ था। दुश्मन मुस्कुराया, सबसे अच्छा अभी बाकी है, और बिना रुकावट के दुश्मन ने पावों की बौछार जारी रखी। हीरो को अचानक कहीं से मुक्का लगा और वो जोर से उछलकर दूर तक गिरा गया। डोंगचेन पास आकर बोला, तुम मुझे हरा नहीं सकते, पर हमारा लड़का हार मानने को तैयार नहीं था। फिर दुश्मन ने उसे एक और राउंड के लिए चुनौती दी। छत पर जू कियन सुई देख रहा था। मुस्कुराकर वो दोनों के बीच लड़ाई को निहार रहा था। अब से उसे संक्षेप में सुई कहा जाएगा। सुई सोच रहा था कि वो हीरो की असली शक्ति देखने के लिए उत्सुक है। एक रहस्यमयी आवाज ने खुद को प्रकट किया और सुई की हीरो में दिलचस्पी पर टिप्पणी की। वो आवाज शिकायती सी बोली कि अगर वही नहीं था तो उसने वुआन संप्रदाय को पहले हरा दिया होता। सुई चुप रहा, पर जल्दी ही सुई ने कहा कि हीरो कुछ भी खास नहीं, वो सिर्फ एक साधारण डॉक्टर है और उसकी तुलना मुझसे नहीं की जानी चाहिए। खुफिया आवाज ने पूछा, सुई तुम बचाव कर रहे हो या उसे भर्ती करने का सोच रहे हो? सुई ने साथी से कहा, न झूठ बोले, उसे पता है वो हार बड़ा था। वो अपनी ताबीज थामे हुए था, पर पास ही हीरो किसी मुसीबत में दिख रहा था। खलनायक ने उसकी लचीलापन की तारीफ की, पर फिर भी एक ऊपर से नीचे वाला हासिया चेहरा था। अचानक बुजुर्ग ने इचू से कहा, गति ही जीत की कुंजी है। हीरो ध्यान से बूढ़े के शब्द सुनते हैं। आश्चर्यचकित नजरों से हीरो समझता है कि अब उसे क्या करना है। ठीक उसी पल वो अपनी ऊर्जा पर फोकस करता है। हीरो अचानक अकल्पनीय गति से हिलने लगता है। डोंगचेन तंज करता है, कोई फायदा नहीं, तुम मुझे नहीं छू पाओगे। पर डोंगचेन हमला चूक जाता है और हीरो चपलता से बच निकलता है। दुश्मन ये देखकर आश्चर्यचकित है कि हीरो कितनी तेजी से गया। बिना दुश्मन को पता लगे हमारा लड़का उसके पीछे आ जाता है। एक निर्णायक वार से हीरो डोंगचेन की पीठ पर वार करता है और उसे जोर से जमीन